से दिखा रहे हैं कि अभी किस तरीके से वो जानवरों से मिल रहे हैं। उनका पशु प्रेम भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें और समझते हुए भी लोगों से कि किस तरीके से और वो किस तरीके की जो जानवरों को जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकती हैं। पशु चिकित्सक भी उनके साथ साथ हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वन्य जीवों की जो सुरक्षा की बात करते आए हैं, उनको बेहतर सुविधाएं। और इससे पहले भी जब वो गोरखपुर जब गए थे तब भी उन्होंने कई तरीके से कई जानवरों से मिले और गायों के प्रति उनका किस तरीके से जो प्रेम है वो जग जाहिर है। गौशाला जाते हैं, इस तरीके से जू भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने मिले। लेकिन इस बार आज के दिन एक बार फिर जो तस्वीर सामने आ रही है, पशु प्रेम साफ तौर पर सामने है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता विकास शाही से। विकास, गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को देख करके अनायास ही कहा जा सकता है साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पशु प्रेम है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख करके कहा जा सकता है कि जरा भी कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी। वन जीव सप्ताह के अवसर पर सीएम योगी आज अपने गोरखपुर दौरे के चौथे दिन अभी थोड़ी देर पहले ही जो प्राणी उद्यान सफुल्ला का प्राणी उद्यान है वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ की जो कि दो चिड़ुए के जो बच्चे हैं उनका नामकरण भी हुआ था। उनके अपने हाथ से सीएम योगी, आप चित्रों में देख भी रहे, दुलार किया था, उनको दूध भी पिला रहा थे। तो सीएम योगी का जो पशु प्रेम है वो साफ जग जाहिर होता है और उन्होंने जो है प्राणी उद्यान में पहुंचे हैं, उसका भ्रमण भी कर रहे हैं, चिकित्सालय वहाँ भी भ्रमण किया और जो तेंदुए के दो बच्चे हैं उनका भी प्यार किया, दुलार किया और उनको अपने हाथ से दूध भी पिलाया। जी फिलहाल अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, सीएम योगी भी थोड़ी देर उसको चिकित्सालय है उसका भ्रमण करेंगे, जो प्राणी उद्यान केंद्र है उसका भ्रमण करेंगे और वहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी विकास, वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जगह जगह पर पखवाड़े लगाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बच्चों के लिए भी समर कैंप छोटे छोटे लगाए गए हैं। किस तरीके से स्कूलों में उनको वहाँ पर किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, वहाँ पर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? ये बिल्कुल सीएम योगी का साफ संदेश है कि जो वन्य जीव जो सप्ताह है, जो कार्यक्रम है उसके तहत किया जाए। थोड़ी सी बारिश के खलल के नाते थोड़ा सा वो असर पड़ा है, लेकिन सीएम योगी प्राणी उद्यान केंद्र पहुंचे हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो तैयार की थी उसके तहत वो पहुंचे हैं। उन्होंने तेंदुए के बच्चों को प्यार किया, दुलार किया और वो भ्रमण भी करेंगे और साथ साथ वालों को संबोधित भी करेंगे। जी विकास, मौसम कैसा है आज और आज शाम को दशहरे को लेकर के क्या कुछ तैयारियां शहर में? आपको बता दें कि आलोक की पूरा जो विजयदशमी का पर्व है उसमें बारिश ने पूरी खलल डाल दी। कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ देरी के लिए बंद हुई है, फिर धीमे धीमे बूंदाबांदी। तो पूरे दिन आज बारिश हो रही है जिससे अब जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है और जो दशहरे का एक महत्वपूर्ण पर्व है उसमें एक तरह से खरा नहीं माना जाएगा। जी विकास, आज तो जगह जगह पर दशहरे के कई कार्यक्रम थे, रावण दहन के कार्यक्रम थे, गीत संगीत के कार्यक्रम थे, कई जगह पूजा अर्चना के कार्यक्रम थे, यानी कि अब पूरा जो कार्यक्रम है, जो पूरा शेड्यूल था वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ नजर आया। बिल्कुल सही कहा आपने, अस्त व्यस्त में हो गए, कई रावण के हाथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो क्योंकि छोटी पतली लकड़ियों और कागज से ही उनकी जो रावण बने होते हैं, जो कई तेज बारिश, मूसलाधार बारिश के कारण उसमें कुछ खलल पड़ी है। लेकिन त्योहार होता है, लोग जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होगी लोग पहुंचेंगे और दशहरे के पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। जी फिलहाल मुख्यमंत्री के बारे में विकास और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? कार्यक्रम में उनके साथ और कौन कौन लोग हैं वहाँ पर, किस तरीके से? और सबसे बड़ी बात है कि वन्य जीव सप्ताह के तहत अगर बात करें तो लगातार जिन जीवों को प्रति अपनी दया सहानुभूति रखते हैं और हमेशा इससे पहले भी जब देखा था, जब वो जू गए थे, उन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया स्थितियों का और किस तरीके से, चाहे वो गर्मियों के उनके लिए इंतजाम की हो, बाड़े की व्यवस्था हो, चाहे हर तरीके की व्यवस्था को लेकर के उन्होंने जू डायरेक्टर को भी निर्देश दिए और जो वेटनरी डॉक्टर है, जो जानवर पशु चिकित्सक है, उनको भी पूरी तरीके से कहा कि किसी भी चीज की कभी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए जानवरों के प्रति। बिल्कुल सही कहा लोग जी, चाहे पीएम मोदी हो चाहे सीएम योगी हो, इनका जो है पशु के प्रति प्रेम जग जाहिर है। और जो सफुल्ला का प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, एक तरफ पहले सिर्फ सरकारों में बना था, लेकिन इसको मूर्त रूप जो है वो सीएम योगी ने दिया है। आज लोग वहाँ आ रहे हैं, चिड़ियाघर घूम रहे हैं। पहले एक थोड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी और कहा जाता था गोरखपुर में चिड़ियाघर है, लेकिन जैसे सीएम योगी मुख्यमंत्री हुए हैं, आज चिड़ियाघर जो देखने लायक है, एक एक से पशु, एक एक तरह के जानवर इसमें है। लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, इसका पूरा एंजॉय करते हैं और सीएम योगी इसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। चाहे
तरह तरह के जानवर लाने हों, पशुओं के प्रति प्रेम रखना हो, जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं उनको सब समय पे ये निर्देशित किया जाता है कि जानवरों में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई बीमारी न उनको हो। इस तरह से लगा सीएम योगी लगातार इस जो जू है उसके प्रति समर्पित रहते हैं और लगातार इसके बारे में निर्देशित देते रहते हैं। बिल्कुल, जू जिन परिस्थितियों में पहले था और अब जिन हालातों में है, हालात तस्वीर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम रहते हुए और कई बार निरीक्षण कर चुके हैं वहां पर। बिल्कुल सही कहा आलोक जी, मैंने कहा जो पूर्व की सरकारों में सफुल्ला खान प्राणी उद्यान जो है उसका एक ढांचा तो बना था, लेकिन उसमें जानवर बिल्डिंग की न कुछ थी। लेकिन जब सीएम योगी मुख्यमंत्री पहली बार बने उसके बाद उन्होंने एक युद्ध स्तर पे काम हुआ और आज जू है वो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूर्वांचल के लोग दूर दराज से लोग इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं, क्योंकि एक तो सुंदर चिड़ियाघर बना, साथ साथ एक सुंदर जानवर है। और सीएम योगी जब बार बार जाते हैं तो सोचिए जब मुख्यमंत्री जाता हो तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़िया होंगी, जानवरों का रखरखाव बढ़िया होगा, डॉक्टर्स जो होते हैं, वेटनरीज के डॉक्टर होते हैं वो मुस्तैद रहते हैं। तो हर प्रकार की सुविधा जब एक एक बाड़े में दूर निरीक्षण करते हैं सीएम योगी, खाने का, पीने का, पशुओं के टीके का, दवाई का, जब एक मुख्यमंत्री निरीक्षण करेगा तो वहाँ की स्थितियाँ क्या होगी ये समझने की बात है। इसलिए ये चिड़ियाघर बहुत ही बेहतरीन बन गया। 6 साल में चिड़िया ने वो रूप ले लिया है जो कभी कल्पना भी नहीं गोरखपुर के लोग करते थे कि इस तरह का चिड़ियाघर भी ये गोरखपुर में हो पाएगा। जी चलिए विकास, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब अपने दर्शकों को भी सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। तो चिड़ियाघर का भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से हम ये सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया गया है, तमाम सारे उनके अधिकारी उनके साथ हैं। चलिए विकास से हम संपर्क करेंगे, लेकिन हम ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से चिड़ियाघर के जो जीर्णोद्धार किया है और उसी तरीके से अब जो बदली हुई जो तस्वीर नजर आ रही है। और वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जगह जगह पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। और गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर चिड़ियाघर का भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सब चिड़ियाघर के जन्म है, वो विधायक यही जन्म है। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जू गए, वहां पर भी डॉक्टर्स से बात की उन्होंने, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूरी तरीके से जायजा लिया कि और किस तरीके, क्योंकि तब गर्मी आने वाली थी तो गर्मी में किस तरीके से जानवरों की सुरक्षा को लेकर के और उनके मौसम को लेकर के उनको अनुकूल रखने के लिए, कूल रखने के लिए किस तरीके के जो इंतजाम है वहाँ पर उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई। और वहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम को दिशा निर्देश भी जारी किए कि जानवरों को लेकर के, खास करके जो गर्मी में है, लू से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए जो बेहतर व्यवस्था की जाए। और अगली खबर आ रही हमीरपुर